बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। 15,000 रुपये का टोटल खर्चा होगा, दाल चावल का ढाबा लग जाएगा। मेरे भाइयों, आप मेरी गल को क्यों नहीं समझ रहे? मैं पेट रहा तुम समझ नहीं रहे, इधर उधर वेखी जाते हो, मेरे वाल ना वेख्या जे। मैं ये दस रहा तुहानू कि तुसीं दाल चावल का ढाबा ला लवो। दाल चावल की रेसिपी मैं आज देन लगा, तवज्जो नाल वेखो कि किवें बनदे ने। सबसे पहले हमने कच्ची बासमती के चावल ले लिए, हाफ केजी या हाफ मग, ये 1 किलो वाला मग है, इसमें शामिल कर दें। 30 मिनट के लिए इसको भिगोने लगे हैं। इधर कम तो मुकाइए ना, इसको साइड पे रखने लगे हैं। ठीक हो गया। पानी बाबा जी खुला जितना भी? हाँ जी, हाँ, जितना भी डाल दें। ये मेरे पास दाल चना और दाल माश थी। दाल चना जो थी वो 200 ग्राम थी, दाल माश जो थी वो 50 ग्राम थी। दाल माश का इस्तेमाल मैं इसलिए किया मैंने इसमें कि ये लेस बनाती है। ठीक हो गया। दाल में जब हम इसकी दाल तैयार करेंगे तो हमें दाल नजर नहीं आनी चाहिए। इस तरह की हम दाल तैयार करेंगे ढाबा स्टाइल में, प्याले वाली दाल, दाल चावल। और कुछ लोग इसमें मसूर की दाल भी शामिल करते हैं, कुछ लोग खाली चने की दाल भी बनाते हैं। अब जिस तरीके से भी बनाएं, लेकिन बनाएं तो सही मेरे भाइयों। ये दाल ले लिए 1 पाव, 2 घंटे पहले भिगो दिया, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, इसमें डाल दें। ठीक हो गया। ये मेरे पास लीटर वाला मग है, ये 1 लीटर भर के, और ये आधा 1.5 लीटर पानी इसमें शामिल कर दिया। ये 4 से 5 जवे लसन दे विच दब दो, कोई मसला नहीं है। ये मेरे पास अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ से आपने नमक ले लेना है, 1/2 टेबल स्पून नमक विच दब दो। हल्दी 1/4 टेबल स्पून शामिल कर दें। रेड चिल्ली 1/2 टेबल स्पून शामिल कर दें। बस इस तो बात कुछ नहीं पड़ना, इन्हों ऊपर ला दो। तो यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर लें। कैमरा मैन साहब, यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर लें, इसको इसके ऊपर चढ़ा दें। ऊपर से हम कवर लगा देंगे। इसको हमने इतना पकाना है, उसमें 40 मिनट लगे, 45 मिनट लगे, 50 मिनट लगे। मैं विदाउट कुकर आपको बता रहा हूँ कि आप पैन में देगड़ी किस तरीके से बना सकते हैं। इसको हमने फुल गला लेना है। ठीक हो गया। ऊपर से हम इसके कवर लगा देना है। ये हमने यहाँ चढ़ा दिया। जितना टाइम लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। आपके फ्लेम पे भी होता है, आप तेज रखते हैं, कम रखते हैं। 2 घंटे पहले भिगोएंगे तो कुकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये विच गल जाएगी। ये जी तकरीबन 40 मिनट लगे हैं। दाल हमारी पूरे तरीके से टेंडर हो चुकी है। फ्लेम को बंद करने लगे हैं। इसको थोड़ा सा हमने ठंडा होने के लिए छोड़ना है। ये देखें पूरे तरीके से दाल हमारी गल चुकी है। अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके, लहसुन वगैरह भी, दाल भी है, देखो। ठीक हो गया। इसको हमने ग्राइंड करना है थोड़ा सा, ये ठंडी हो जाए। यहाँ पे पानी चढ़ा दिया, फ्लेम को ऑन करने लगे हैं। इसके अंदर हमने डालना है 1/2 टेबल स्पून जीरा शामिल कर दें। नमक 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर दें। कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा, कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून शामिल कर दें, और इसको पानी को बॉयल आने दें। ये नहीं जी, पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है, कवर को उठाने लगे हैं, और ये चावल इसमें डाल दें। 70% हमने बॉयल करने हैं। ठीक है। 30% हम इसको दम में करेंगे। इतना मुश्किल काम नहीं है चावल बॉयल करना, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ साथ के साथ। इसको बॉयल आने दें 70%। और ये साथ में अगर कैमरा मैन दिखा सके तो दाल है हमारी। ये दाल थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, इसको इस तरह जूसर वाले जग में डाल दें। इस तरीके से कोई मसला नहीं है। हमने इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना और बहुत कम भी नहीं करना। 2 से 3 सेकंड हमने सिर्फ इसको चलाया। इसमें शामिल कर दें, फ्लेम को ऑन कर दें, फ्लेम हाई रखें। ठीक हो गया। चावल हमारे बॉईल हो रहे हैं। 3 मिनट हमने हाई फ्लेम पे इसको रखा, पकाया, उतार दें। दाल तैयार हो गई। इसके साथ का पैन ले लें, यहाँ पे चढ़ा दें, कुकिंग ऑयल डाल दें। कितना डाल दें? आधे कप से भी थोड़ा डाल दें। ठीक हो गया। बस इतना डाल दें, गर्म होने दें। ऑयल गर्म हो चुका है। आधा प्याज, छोटे साइज का आधा प्याज हमने इस तरीके से स्लाइस में काट लिया। इस तरीके से इसमें डाल दें और इसको थोड़ा सा डार्क होने दें। प्याज हमारी इस तरह की डार्क ब्राउन हो गई। इस टाइम पे आके 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला शामिल कर दें, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पिसा हुआ शामिल कर दें, और ये कसूरी मेथी है 1/2 टेबल स्पून, ये शामिल कर दें। बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आएगी। इसको 20 सेकंड तक इस तरह फ्राई कर लें। 20 सेकंड के बाद इसको उठाएं, अपने तड़के को इसमें शामिल कर दें। इस तरीके से अच्छे तरीके से हिला दें। ठीक हो गया। इस तरीके से
दाल अजय तैयार हो गई है, लेकिन गल अजय नहीं मुक्की। गल अभी आपको टोटल दसांगा कि किवें तुसीं स्टाल लाना है। ठीक हो गया, इसको साइड पे कर दें। सेवेंटी 70% जो है ना चावलों को बॉईल कर लिया। फ्लेम को ऑन कर दें दोबारा से, उसी पतीले में इस चावल डाल दें, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, तो साइड पे कर दें, थोड़ा सा सेट कर दें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। और ये 2 टेबल स्पून तकरीबन कुकिंग ऑयल हल्का हल्का करके इस तरीके से ऊपर डाल दें, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से बस इतना सही। ठीक हो गया, ये लें। अब इसको क्या करना है, आपने ऊपर से कवर लगा दें इस तरीके से, ऊपर इसके वेट दे दें इस तरीके से, और इसको इंतहाई दम वाले फ्लेम पे कर दें। 30% जो कसर थी वो हमने पूरी करनी है। 10 मिनट के लिए दम पे दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट के बाद वज़न को हटाने लगे हैं, इसका दम उठाने लगे हैं। सुभान अल्लाह, खुशबू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारे से चावलों को दम आ गया। देखें इस तरीके से कल्ला कल्ला चावल। फ्लेम को बंद कर दें। यहाँ से साइड ये मैं क्लियर कर लूँ टेबल, यहाँ पे स्टॉल लगा के दसता तो। और मेरे रेडी वाले भाइयों, मेरे ढाबे वाले भाइयों, आई लव यू। कारोबार करो मेरे भाइयों, इस तरह का स्टॉल लगा लो। 10 प्याले ले लें, 400 के आएंगे। ये 3 बोल ले लिए, चावल उबले हुए हो, दाल हो, स्टॉल लगा हो, नाल अचार ना हो, मज़ा नहीं आता। अचार नाल रख लो, सलाद बना लिया, रायता बना लिया। ठीक हो गया। अब हमारे इलाके में प्याले च दिन देने 50 रुपए का प्याला, 70 रुपए का प्याला। इस तरीके से सुभान अल्लाह, इस तरीके से आप उठाएं, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से सुभान अल्लाह है। ये देखें, फुल प्याला 17 का, ते हाफ प्याला किन्ने का, 50 का। थोड़ा दाल को देखें मैंने थोड़ी सी हार्ड बनाई है। आप अगर लिक्विड करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के पका लें, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से सुभान अल्लाह है। नाल अचार थोड़ा जा उत्ते, आहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रायते सलाद, थोड़ा सा रायता, सुभान अल्लाह। चम्मच नाल लगेगा। यह 70 रुपए का प्याला। ठीक हो गया। और बना के दसा, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरीके से एवें एवें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चस्के चस्के, अचार नाल अचारां दे चस्के, इस तरह हो है। सुभान अल्लाह। सलाद थोड़ा सा इस तरीके से, साथ में ये इस तरीके से रायता। सुभान अल्लाह। ये है तरीका कार। ठीक हो गया। प्लेट बना के 10 दफा। अब हमारे इलाके में क्या करते हैं, ये चम्मच मैंने आपको दिखाने के लिए डाला हुआ है, दबिया हुआ है। हमारे इलाके में या जिस तरह भी सेल होते हैं, हाथ नाल बांध दें इस तरह, इस तरह, हा इस तरह चस्के चस्के। मैं हाथ दबांगा, तुसी कमेंट कर दोगे बाबा जी हाथ दब देते, इसलिए मैंने आपको पढ़े लिखे तरीके से चम्मच नाल पा के दसिया है। इस तरीके से फिर ये दाल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी सी लिक्विड करना चाहते हैं कर लें। अचार थोड़ा सा साइड पे इस तरह है। ये ना कस्टमर को साथ भी दे सकते हैं आप अलग से। सैलड, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये लो, दाल में कुछ लोग सब्ज धनिया डालते हैं। मैं समझता हूँ सब्ज धनिया जो है ना, कमर्शियल लेवल पे अगर आप बना रहे हैं तो वो लुक वाइज अच्छा नहीं लगेगा। मेरे भाइयों, प्याला 17 का, अगर थोड़े जे घट होंगे तो 50 का। गल मुका दी, स्टाल लाने का तरीका दस दिता। लो मेरे भाइयों, आपको मुकम्मल गाइड कर दिया। मेरी तरफ देखा करें, तुसी इधर वेखो उधर वेखो, स्किप करो, भज्जो नसो, काम कारोबार कर लो, की हो रहा है। मुकम्मल गाइड कर दिया कि आप उबले हुए चावलों और दाल का किस तरीके से स्टाल लगा सकते हैं अचार के साथ। अचार इसके अंदर लाजमी दबना है, लाजमी जाएगा। गल समझ आ गई है मेरी सादे अल्फाज में। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो उबले हुए दाल चावल अचार के साथ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। दोस्तों में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, जितना आप भाई मेरे शेयर करेंगे, किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा भाई मेरे भाइयों पे काम पहुंच जाएगा। ठीक हो गया। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।